देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, उत्तराखंड लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति सेमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ का दौरा रद्द हो गया है। खराब मौसम के कारण दौरा रद्द हुआ है और ड्रीम प्रोजेक्ट के कार्य का जायजा लेने जा रहे थे सीएम, लेकिन फिलहाल दौरा उनका रद्द हो गया है खराब मौसम के चलते। मौसम साफ होते ही केदारनाथ के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो अपडेट आपको दे दें, आज के दौरे को लेकर केदारनाथ के दौरे पर जाना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से दौरा फिलहाल के लिए टल गया है। जैसे ही मौसम साफ होगा उसके बाद केदारनाथ का दौरा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ड्रीम प्रोजेक्ट के कार्य का जायजा लेने जा रहे थे केदारनाथ, लेकिन खराब मौसम के चलते दौरा फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। और जैसे ही मौसम साफ होगा उसके बाद ये कहा जा रहा है कि वो केदारनाथ के दौरे पर जाएंगे, लेकिन फिलहाल अपडेट ये सामने आ रही है कि केदारनाथ का दौरा सीएम का रद्द हो गया है। खराब मौसम के चलते इस दौरे को रद्द कर दिया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है दौरे को लेकर? देखिए प्रीति, आपको बता दूं कि जैसे कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का केदारनाथ दौरा था और केदारनाथ दौरे पर जो है जाकर उन्होंने केदारनाथ के जो पुनर्निर्माण के कार्य है उनका जायजा लेना था और उसके बाद वापस देहरादून आना था। हालांकि आपको बता दूं कि यहाँ से देहरादून से जो है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी चौपड़ से जो है केदारनाथ के लिए रवाना हुए, लेकिन केदारनाथ धाम पहुंचने के बाद जो है हेलीकॉप्टर की लैंडिंग नहीं होने के कारण मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को वापस देहरादून आना पड़ा। जी, ये भी कहा जा रहा है कि मौसम साफ होगा तो वो केदारनाथ का दौरा करेंगे, तो क्या आज ही ये संभव है या आज अब ये दौरा नहीं होगा, ये पूरी तरीके से टल गया है, आगे दोबारा से इसका कोई प्लान बनाया जाएगा? देखिए प्रीति, अभी ये कहना संभव नहीं है। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो मुख्यमंत्री है उनको केदारनाथ जाना है, उनको केदारनाथ में जाकर वहाँ के पुनर्निर्माण कार्यों की जो है पुनर्निर्माण जो कार्य है उनको देखना है, उनका निरीक्षण करना है। लेकिन जैसे ही मौसम साफ होगा तो मुख्यमंत्री को दोबारा केदारनाथ जाना है। जब भी मौसम साफ होगा तो केदारनाथ का जो दौरा है मुख्यमंत्री का फिर बनेगा। स्थिति शुक्रिया कैलाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम साफ होते ही केदारनाथ का दौरा करेंगे सीएम, फिलहाल के लिए दौरा टल गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री बंसीधर भगत अस्पताल में भर्ती हैं। देर रात कैबिनेट मंत्री से सीएम पुष्कर सिंह धामी मिले। अस्पताल पहुंचकर बंसीधर भगत का उन्होंने हालचाल जाना। बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल पहुंचकर उनसे मुलाकात की है। कैबिनेट मंत्री बंसीधर भगत, जिनकी तबीयत खराब होने के चलते उन्हें देर रात अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और देर रात ही सीएम भी उनसे मिलने पहुंचे, उनका हालचाल जाना। अस्पताल पहुंचकर सीएम ने बंसीधर भगत का हालचाल जाना। तो देर रात कैबिनेट मंत्री से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी, उनसे मिलकर उनका हालचाल जाना, उनकी सेहत की जानकारी हासिल की उन्होंने। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत अस्पताल में भर्ती हैं और देर रात कैबिनेट मंत्री से मिलने पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से संवाददाता कैलाश जोशी का रुख कर लेते हैं। कैलाश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए प्रीति, आपको बता दूं कि जो बंशीधर भगत है उत्तराखंड सरकार में जो है शहरी विकास मंत्री है, उनका स्वास्थ्य जो है अस्वस्थ चल रहा था, जिसके चलते वो देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनका हालचाल जानने के लिए देर रात जो है मुख्यमंत्री जो मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे और उनका हालचाल जाना। उनके साथ जो है पतंजलि के जो आचार्य बालकृष्ण हैं और हरिद्वार से जो मंत्री कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद जी हैं और
वो साथ में जाकर उनका हालचाल जानने के लिए जो है मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे। जी शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो कई और नेताओं के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी देर रात अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत का हालचाल जाना और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ बालकृष्ण आचार्य मौजूद रहे। इसके अलावा यहां पर उनके साथ और भी कई नेता मौजूद रहे। सभी ने अस्पताल पहुंचकर बंशीधर भगत का हालचाल जाना और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। देर रात पुष्कर सिंह धामी अपने और साथियों के साथ पहुंचे थे अस्पताल में कैबिनेट मंत्री का हालचाल जानने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और मौसम से जुड़ी अपडेट आपको दे दे। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बड़ी अपडेट आपको दे दे, उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 4 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसमें उत्तरकाशी शामिल है, चमोली, नैनीताल और देहरादून। ये 4 जगह ऐसी है जहां पर भारी बारिश हो सकती है और इन चारों ही जगह पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से 4 जगहों को खासतौर पर यहाँ पर चिन्हित किया गया है जहाँ पर तेज बारिश हो सकती है। उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल और देहरादून में तेज बारिश की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको दे दें। प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में आगामी दिनों को लेकर मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। खासतौर पर 4 जगहों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल और देहरादून में जारी है। और लक्सर से संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद जी, यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से हम लगातार देख रहे हैं कि आगामी दिनों को लेकर चेतावनी जारी की जा रही है और किसी प्रकार की कोई दुर्घटना, हादसा ना हो, इसके लिए अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। अब फिलहाल आगामी दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ संभावनाएं जताई गई हैं? बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है उसको देखकर जो है प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिख रहा है। लगातार भूस्खलन जारी है। लगातार पहाड़ों में जो जिस तरह से आपदाई है, कह सकते हैं प्रीति, कुछ लोगों ने अपनों को खोया है, कोई घर से बेघर भी हुए हैं। लेकिन लगातार जिस तरह से पहाड़ों में बारिश हो रही है, एक कहर बनकर जो है उत्तराखंड पर टूटा है। ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपदा ने जो है लोगों का जनजीवन जो है अस्त व्यस्त कर देगा। तस्वीरें भी साफ देखी जा सकती है, जिस तरह से जो है लगातार जो है कई कॉलोनियों में पानी भर चुका है, कई लोग जो शहर डूब चुके हैं, कई जो आपदा के जो गांव जो तटबंध से लगते हैं या गंगा नदी से कटते हैं, तो देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। जी, हम आपके पीछे तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, क्या खतरे के निशान पर है? और ऐसे में जो आसपास के गांव हैं और आपके इलाके की क्या स्थिति है उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। प्रीति, बताना चाहूंगा जिस तरह से जल स्तर बढ़ा हुआ है, लेकिन अभी जो है नीलधारा गंगा जो खतरे के निशान के करीब बह रही है। मैं तस्वीरों में दिखा सकता हूँ, मेरे पीछे वही नीलधारा गंगा है जो बाला वाली नीलधारा का। बिल्कुल गोविंद जी, हम चाहेंगे कि आप दिखाएं दर्शकों को कि इस वक्त जलस्तर कितना बढ़ा हुआ है और इससे ज्यादा अगर होता है तो फिर क्या कुछ हालात बन सकते हैं। प्रीति, बिल्कुल, अगर इससे ज्यादा जल स्तर बढ़ता है तो ये कह सकते हैं कि जितने भी गंगा नदी से जो लगे हुए गांव हैं उन पे जो है खतरा मंडरा सकता है। करीब 15 से 20 गांव ऐसे जो अति संवेदनशील कहे जाते हैं, इन लोगों को प्रशासन ने अलर्ट कर दिया। हालांकि पूरी तरह से जो है लोगों को रेस्क्यू करने का भी काम किया था। राहत जो शिविर है वो भी बनाए गए हैं। अगर किसी अधिक आपदा आती है या इन गाँव में पानी घुस पाता है तो प्रशासन की तरफ से राहत शिविर में इन लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा। लेकिन प्रीति, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जल स्तर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों में दहशत पैदा हो रही है। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और बारिश के बाद हुए हालात की वजह से जनजीवन काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं और आगामी दिनों में भी लोगों को इसी तरीके की परेशानियां और उठानी पड़ेंगी, क्योंकि अभी आगामी दिनों को लेकर भी मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और उत्तरकाशी से संवाददाता विनीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ। विनीत जी, उत्तरकाशी के लिए आगामी दिनों को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। जी बिल्कुल प्रीति, लगातार बारिश का असर देखते हुए बेशक ये मौसम विभाग का अलर्ट जारी है और अब जो हालात हैं आपदा प्रबंधन टीम से लेकर प्रशासन
एक्टिव मोड पे नजर आ रखी है कि किसी तरह से कहीं भी कोई घटना घटती है तो तुरंत उसमें कार्रवाई की जाए। जी। और इसके अलावा यहाँ पर तैयारियों की अगर बात की जाए तो क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से, और साथ ही साथ जिस तरीके के हालात बने हुए हैं लोगों में, क्या कुछ देख पा रहे हैं, कितना यहाँ पर लोग भी जागरूक है कि वो अब घरों से बाहर ना निकले क्योंकि इस तरीके के हालात बने हुए हैं, तेज बारिश हो रही है? जी प्रीति, बिल्कुल लगभग देखा जाए तो बारिश से लोगों के अंदर एक डर भी दिखाई देने लग गया है, क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जैसे जोगत हो गया और मोरी नेटवर्क साइड हो गया, जहां पर दूर संचार सेवाएं सबसे ज्यादा ठप हो जाती है। वहां से खबरें एक्टिव करनी बड़ी दिक्कत होती है और प्रशासन की हर विभागीय अधिकारियों को आदेश किया हुआ है कि अगर किसी का फोन भी अगर बंद मिलता है तो उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी, अगर समय पे सूचनाएं नहीं मिलती है तो। जी, और यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जो सड़कें बाधित हो रही हैं उससे लोगों को कितनी परेशानी हो रही है और कितने समय बाद जो है प्रशासन मुस्तैदी दिखाते हुए बाधित सड़कों को खोल रहा है? बिल्कुल प्रीति, जहां तक देखा जाए गंगोत्री हाईवे या यमुनोत्री हाईवे को देखा जाए तो लगभग एक दो घंटे तो लग रहे हैं इसमें, और बेशक बीआरओ ने चप्पे चप्पे पर जीसीपी मशीनें अलर्ट की हुई है, अपनी टीमें लगातार अपडेट रखी हुई है, मगर कहीं ऐसे गांव के क्षेत्र हैं जो दो तीन दिनों तक खुल नहीं पा रही है, जिससे लोगों को काफी समस्या का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। जी प्रीति। जी शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, कई सारी सुविधाओं से उन्हें वंचित होना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लक्सर से बड़ी खबर आपको बता दें, गंगा किनारे बने स्थायी तटबंध तबाही मचा रहे हैं और तटबंध के पास पैर फिसलने से गंगा में एक बुजुर्ग बह गया है। बड़ी अपडेट आपको बता दें, तटबंध के पास पैर फिसलने से गंगा में एक बुजुर्ग बह गया है। लकड़ी निकालने गंगा किनारे गए थे 55 साल के बुजुर्ग और मौके पर सर्च ऑपरेशन में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है, उनको खोजने की कोशिश की जा रही है। लक्सर से बड़ी अपडेट आपको दे दें, गंगा किनारे बने स्थायी तटबंध के पास जो है काफी ज्यादा हालात वहां पर खराब बताए जा रहे हैं क्योंकि जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ऐसे में बहाव बहुत तेज है। एक 55 वर्षीय बुजुर्ग तेज बहाव में बह गया है, जिसके लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से लक्सर से। गोविंद जी, यहाँ पर एक बुजुर्ग लापता हो गया है, क्या कुछ अब जानकारी मिल पाई है? क्या अभी तक बरामद किया गया है, बुजुर्ग को निकाला गया है बाहर? बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जल स्तर बढ़ रहा है तो प्रशासन भी लगातार ग्रामीणों को अलर्ट कर रहा है कि गंगा किनारे जितने भी लोग हैं या गंगा किनारे बसे जितने भी ग्रामीण हैं वो जल स्तर के पास ना जाएं। लगातार प्रशासन अलर्ट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो गंगा किनारे जाने का प्रयास कर रहे हैं या ये कह सकते हैं कि अपने पशुओं के चारा लेने के लिए, लेकिन जिस तरह से पहाड़ों पर बारिश लगातार हो रही है तो गंगा में जितने भी लकड़ियां हैं या पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ आ रहे हैं, उसी को निकालने के लिए भोजपुर का 55 वर्षीय बुजुर्ग जो है बेशकीमती कह सकते हैं लकड़ियों को निकालने के लिए गया था। तो काफी लोग वहां पर गए हुए थे प्रीति। तो जैसे ही वो बुजुर्ग व्यक्ति वहां पर तो तटबंध के किनारे तो उसका पैर फिसलने से जो है बुजुर्ग तेज बहाव में बह गया, लेकिन उसके जो साथ के लोग थे उन्होंने जो इसकी सूचना परिजनों को दी और परिजनों ने इसकी तत्काल सूचना जो है स्थानीय चौकी जो जल पुलिस को दी। लेकिन अभी जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन प्रीति, जिस तरह से लगातार हम देख सकते हैं रात से बारिश अधिक होने के कारण सर्च ऑपरेशन भी पूरी तरह से नहीं हो पाया। लगातार जो है एसडीआरएफ और जल पुलिस जो है काम कर रही है, युवक की खोज तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कई समय बीत जाने के बाद भी युवक की जो है कोई तलाश नहीं की जा सकती। प्रशासन की ओर से कहना है कि अभी बुजुर्ग व्यक्ति का शव बरामद नहीं हुआ है। अभी जो यूपी से जो है जो बैराज लगता है बिजनौर का, उस पर भी जो है हमारी टीम जाएगी और व्यक्ति के खोजने की तलाश करेगी। और अब ये घटना जो घटी है, क्या इसके बाद यहाँ पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है? किसी के भी आने पर प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम किए गए हैं कि लोग ना पहुंचे यहाँ पर? प्रीति, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रशासन बार बार अलर्ट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है बेशकीमती लकड़ी बहाकर आ रही है। बेशकीमती चीट जैसी लकड़ी जो कीमत की मानी जाती है, इन्हीं को चलते हुए लोग जो है अपनी जान जोखिम में डालकर गंगा के तेज बहाव में जा रहे हैं और इसी का नतीजा होने के कारण जो आज एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।
जी शुक्रिया गोविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि नदी किनारे ना जाएं, तेज बहाव की वजह से जान खतरे में जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी ग्रामीण नहीं मान रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारी बारिश के चलते टिहरी के तहसील नरेंद्र नगर के पिपलेद गांव के 4 घरों में दरारें आ गई हैं और ऐसे में परिवार के विस्थापन को लेकर जिलाधिकारी ने गांव का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने पाया कि गांव के ठीक नीचे मोटर मार्ग पर पानी रिसाव हो रहा था, जिस पर जिलाधिकारी ने गांव का भूवैज्ञानिक सर्वे करवाने के निर्देश दिए हैं। और वहीं इसके बाद डीएम ने खड़ी इंटर कॉलेज जाजल और खड़ी सेरा मोटर मार्ग का निरीक्षण किया। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भले ही इस साल भी कांवड़ यात्रा स्थगित हो गई हो, लेकिन पुलिस प्रशासन बॉर्डर से लेकर रेलवे स्टेशन पर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इसी के मद्देनजर हरिद्वार की एएसपी ने पुलिस फोर्स के साथ रुड़की रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा कि बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के कोई भी यात्री अपने क्षेत्र में नहीं जा सकता है और साथ ही यदि कोई कांवड़िया हरिद्वार जाने की फिराक में है तो उसे वापस भेजा जाएगा। लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव देखने को मिला है। इसे लेकर हमारे संवाददाता कैलाश जोशी ने युवा नेता और पूर्व राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक से बातचीत की और इस दौरान बिट्टू कर्नाटक ने 2022 विधानसभा की तैयारियों की जानकारी दी, साथ ही बीजेपी पर निशाना भी साधा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के युवा नेता पूर्व राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस को नया युवा चेहरा मिला है, युवा नेतृत्व मिला है, 2022 की क्या तैयारियां हैं उसको लेकर बिट्टू कर्नाटक जी से बात करते हैं। सबसे पहले बिट्टू कर्नाटक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। नमस्कार, धन्यवाद आपका। कर्नाटक साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में काफ़ी हलचल के बाद जो है एक युवा चेहरा जो है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में गणेश गोदियाल को दिया गया है, कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस में कोई हलचल नहीं है। हलचल तो भारतीय जनता पार्टी में है, जहां 11 साल के कार्यकाल में 8 मुख्यमंत्री मिल गए, जहां 4.5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री भाजपा ने दे दिए, तो हलचल वहां है। इंदिरा जी के, क्योंकि हमारी वरिष्ठ नेता इंदिरा जी थी, नेता प्रतिपक्ष थी, उनके देहावसान के बाद नेता प्रतिपक्ष का पद रिक्त हो गया था, तो पार्टी संगठन को लगा कि कुछ युवाओं को और पार्टी से जोड़ना है, कुछ वरिष्ठ जनों को जिम्मेदारी देनी है, क्योंकि 2022 का इलेक्शन हमारे सामने है। इससे देखते हुए पार्टी ने गणेश गोदियाल जैसे युवा तेज तर्रार हमारे नेता को पार्टी की कमान सौंपी। प्रीतम सिंह जी को नेता प्रतिपक्ष की, क्योंकि वरिष्ठ विधायक हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी। और हमारे सबसे वरिष्ठतम नेता, जो अगर हम देखें
गोविंद बल्लभ पंत जी, उसके बाद बहुगुणा साहब, क्योंकि हेमवती नंदन बहुगुणा जी, फिर नारायण दत्त तिवारी जी, और उसके बाद अगर कोई आज इस पहाड़ के पर्वत पुत्र के रूप में जाना जाता है तो हरीश रावत जी। उनको चुनाव जो हमारी प्रचार समिति है उसका चेयरमैन बनाया है, अध्यक्ष बनाया है। तो आज पूरे युवाओं को भी पार्टी ने अपने साथ जोड़ा है और वरिष्ठ नेताओं को भी पार्टी ने अपने साथ रखा है। और आने वाले 2022 के चुनाव में जिस तरीके का जन सैलाब मैंने जौलीग्रांट एयरपोर्ट से अपने राजीव भवन, कांग्रेस भवन, राजपुर रोड तक देखा, हजारों हजार युवा आज हमारी पार्टी का स्वतः बिना बुलाए हुए आज सड़कों पर उतरा और जिस जोश और खरोश के साथ वो अपने जनपदों को निकले हैं, इस संदेश के साथ कि भाजपा की ये दमनकारी सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रतिज्ञा लेकर हमारे कार्यकर्ता आज अपने अपने क्षेत्रों को निकला है। और मुझे विश्वास है कि 2022 में जो प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को डबल इंजन की सरकार को दिया था, उसको जनता उखाड़ते हुए कांग्रेस की सरकार बनाएगी। समय देने के लिए शुक्रिया। खबर फास्ट के लिए मयूर उपाध्याय के साथ मैं कैलाश जोशी, देहरादून। प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत आईसीएम पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के नवनिर्वाचित बोर्ड को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि यूनियन सहकारिता के प्रशिक्षण मामले में तेजी लाएं, ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करें। और वहीं उन्होंने नवनिर्वाचित बोर्ड को भरोसा दिया कि सरकार उनके साथ है और उनके कामों में सहयोग करेगी। आज उत्तराखंड कोऑपरेटिव हमारा जो यूनियन लिमिटेड है उसके कल चुनाव हुए हैं और हमारे राम मल्होत्रा जी उसके निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं, शैलेंद्र बिश जी हमारे उसके उपाध्यक्ष बने हैं और मैं उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं दे रहा हूं। जितने डायरेक्टर बने उनको भी शुभकामनाएं दे रहा हूं। और मैं कह सकता हूं कि कोऑपरेटिव क्षेत्र में हमारे पैक से लेके और प्रदेश तक हर स्तर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग आज आए हैं और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदों पे बैठे हैं तो आज कोऑपरेटिव क्षेत्र में लगभग 70 करोड़ रुपये मुनाफे में है। एक बड़ी छलांग हमने लोगों ने लगाई है और मैं अपनी ओर से इनको शुभकामनाएं दे रहा हूं कि आप दोनों लोग अच्छा काम करेंगे। जो हमारा निर्वाचन मंडल चुन के आया है वो भी अच्छा काम करेंगे। उत्तरकाशी के डूंडा प्रखंड में धनारी पट्टी के ईड गांव के युवाओं का क्षेत्र में बन रही कच्ची शराब माफियाओं के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है। आज आबकारी विभाग के साथ युवाओं ने शराब माफियाओं के अड्डे पर जाकर शराब बनाने के सामान को बर्तन समेत नष्ट किया और इस दौरान युवाओं का नेतृत्व कर रहे जगबीर चौहान और ग्राम प्रधान ईड ममराज सिंह ने प्रशासन से शराब माफियाओं को जल्द ही गिरफ्तार करने की मांग की है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस टीम की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। जहाँ पर कच्ची शराब बनाई जा रही थी, मौके पर पहुंचकर कच्ची शराब को बर्तनों सहित नष्ट किया गया है और यहाँ पर शराब माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई आबकारी विभाग की तरफ से की गई है। चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उस बीच यहाँ पर एक ओलंपिक से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको देते हैं। ओलंपिक से जुड़ी बड़ी अपडेट, बॉक्सिंग में लवलीना को क्वार्टर फाइनल में जगह मिल गई है। बड़ी अपडेट आपको दे दें, सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। जीतने के बाद क्वार्टर फाइनल, बॉक्सिंग में भारत का एक मेडल अब पक्का यहाँ पर माना जा रहा है। बॉक्सिंग में लवलीना को क्वार्टर फाइनल में जीत मिली है और सेमीफाइनल में अब लवलीना पहुँच गई हैं। बॉक्सिंग में भारत का एक मेडल यहां पर अब पक्का माना जा रहा है क्योंकि क्वार्टर फाइनल मुकाबला लवलीना जीत चुकी हैं, सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं। ये बड़ी अपडेट आपको दे दें, ओलंपिक से इस वक्त सामने आ रही है। अब ये कहा जा रहा है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत का एक और मेडल पक्का हो गया है। भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं। 69 किलोग्राम वेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं लवलीना और 3 राउंड में लवलीना ने अपनी प्रतिद्वंदी मुक्केबाज को टिकने नहीं दिया। यहां पर आप कह सकते हैं कि एक और पदक भारत की झोली में आ सकता है।
चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर में लगातार बढ़ते अवैध नशे की तस्करी, मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस प्रशासन लगातार सतर्क नजर आ रही है और अवैध नशे के खिलाफ पुलिस द्वारा अभियान भी चलाया जा रहा है। जगह जगह पर चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरिछीना सोमेश्वर अल्मोड़ा स्टेट हाईवे पर एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से करीब 5.18 ग्राम स्मैक बरामद की गई है और युवक के खिलाफ मामला दर्ज करके पुलिस ने कोर्ट में पेश कर अल्मोड़ा जेल भेज दिया। बटोली तिराहे के पास में वहाँ पर एक संदिग्ध व्यक्ति उनको मिला और जब वो शक पकाया तो उसकी चेकिंग करने के पश्चात उसने स्वीकार किया कि उसके पास स्मैक है और लेकर के आ रहा है हल्द्वानी से। ऐसी चीज़ अब तक इंट्रोगेशन उसने बताई है। इस आधार पर जो प्रक्रिया अपनाते हुए पुलिस ने तलाशी ली उसकी और उसके पास से ये 5.18 ग्राम हमें स्मैक बरामद हुई है और उसको हमने अरेस्ट करके माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और इससे अभी तक पूछताछ में जैसा उसने बताया कि वो हल्द्वानी से इसे लेकर के आ रहा था, उसके कुछ और भी मित्र हैं हल्द्वानी क्षेत्र में हैं, उनके भी नंबर हमने देख लिए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं उनको भी ट्रैक करके और उनके विरुद्ध भी अग्रिम कार्रवाई की जाए। और अभी तक जैसा इसने बताया कि स्वयं के द्वारा ये यूज़ नहीं कर रहा था बल्कि इसको यहाँ बेचने के पर्पज़ से ला रहा था। टिहरी जनपद के झेलम गांव में अनुसूचित जाति के लिए 1 दिवसीय उद्यमिता विकास जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सहायक प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र गंभीर सिंह गोसाई ने लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उद्यमिता विकास जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे युवक और युवतियों को 3 साप्ताहिक उद्यमिता विकास कार्यक्रम में चयनित किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।